एपिसोड 2 रिया का राज भाग 2। आर्यन के दिमाग में कई सारी संभावनाएं जाग रही थी। वह जानता था कि वह अपनी शक्तियों से रिया की परेशानी पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, पर कुछ हद तक उसकी परेशानियों का बोझ कम कर सकता है। रिया, उसने बताना शुरू किया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उत्साह के साथ आर्यन ने रिया को अपनी टेलीकाइनेटिक शक्तियों के बारे में बताया। पहले तो उसकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से खुल गई थी, लेकिन जब आर्यन ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके एक छोटे से पत्थर को अपने दिमाग से हिलाया तो रिया की आंखें अविश्वास की जगह विश्वास में बदल गई। तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं? रिया उत्साह से कहती है। उसकी आवाज में आश्चर्य और उत्साह है। आर्यन के होठों पर मुस्कान तैर गई। और अब मैं तुम्हारे परिवार की अपने इन शक्तियों से मदद करना चाहता हूँ। साथ में आर्यन और रिया ने उसकी टेलीकाइनेटिक शक्तियों को गुप्त रूप से उपयोग करने के तरीकों की विचार करने लगे। उन्होंने निर्धारित किया कि आर्यन रिया के परिवार की मदद जल्दी करेगा, खराब उपकरणों को ठीक करके फर्नीचर को अधिक स्थान बनाने के लिए साजा, और यहाँ तक कि उनके दरवाजे पर बिना किसी नाम के छोटे छोटे उपहार को रखकर उन्हें छोटी छोटी खुशियां देने की कोशिश कर रहा था। अगले कुछ दिनों में आर्यन की दयालुता के टेलीकाइनेटिक शक्तियों को रिया के परिवार के लिए चमत्कार के रूप में जाना जाने लगे। उपकरणों ने रहस्यमय तरीके से खुद की मरम्मत की और अप्रत्याशित उपहार उनके दरवाजे पर दिखाई दिए। जबकि आर्यन गुमनाम रहा, रिया इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकी कि उसके सबसे अच्छे दोस्त का इन चमत्कारी घटनाओं से कुछ लेना देना है। एक शाम जब वे तारों के नीचे बैठे थे, रिया अपनी आंखों में कृतज्ञता की चमक के साथ आर्यन की ओर मुड़ी। हर चीज के लिए धन्यवाद आर्यन, तुम सचमुच मेरे सुपर हीरो हो। आर्यन मुस्कुराया, यह जानते हुए कि सच्ची वीरता जादुई शक्तियों के बारे में नहीं है, बल्कि इन शक्तियों का प्रयोग करके दूसरों के जीवन में खुशियां भरने के बारे में है। आर्यन आगे क्या करने वाला है ये जानने के लिए अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।